मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। मैं डॉक्टर सुशील गौतम जी से पूछना चाहूँगा, बहुजन समाजवादी पार्टी बहुत सारे नेताओं ने छोड़ा था, नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी छोड़े और भी लोगों ने छोड़ा, लेकिन और लोग सीधा समाजवादी पार्टी में चले गए। लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, इंद्रजीत सरोज, स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, राम शिरोमणि वर्मा, R.K. चौधरी, राम प्रसाद चौधरी, त्रिभुवन दत्त, सुखदेव राजभर जैसे बड़े नेता शामिल हुए, पर ये तो चले गए कांग्रेस में। अब ये फिर से समाजवादी पार्टी में आए हैं। मैं धर्मेंद्र सिंह जी से भी पूछूंगा, लेकिन पहले आपसे पूछ लेता हूं, आपको नहीं लगता कि इनके आने से जो लोग पहले बसपा के लोग गए समाजवादी पार्टी में, वो निश्चित तौर पर इनसिक्योर्ड फील करेंगे? क्योंकि इनको जिस तरीके से तवज्जो दिया गया है, समाजवादी पार्टी में एक कोलाहल तो मचेगा कि भाई ये हमारे बाद आए हैं, लेकिन हमसे सीनियर हो जाएंगे तो कैसे हमारे लिए एक्सेप्टेबल होंगे? डॉक्टर सुशील गौतम, और दूसरा सवाल आपसे है, और फिर ये धर्मेंद्र सिंह जी से भी पूछूंगा कि एक बात बड़ी तेजी से कही जा रही है कि पार्टी के भीतर आजम खान को रिप्लेस किया गया है, उनको संतुलित किया गया है, और कांग्रेस को बता दिया गया कि भाई आपके पास इमरान मसूद, तो हमारे पास भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, क्योंकि इमरान मसूद अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार समाजवादी पार्टी को चुनौती पेश कर रहा है। डॉक्टर सुशील गौतम। देखिए सर, जहां तक बीएसपी से निकाले हुए कैंडिडेटों की बात हुई, जो समाजवादी ज्वाइन करी, जिन्होंने सीधे ज्वाइन करी, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे चेहरे रहे हैं जो कांग्रेस में पहले समाजवादी में गए, फिर कांग्रेस में भी आए और फिर से समाजवादी में चले गए हैं, जो बीएसपी के थे, जैसे R.K. चौधरी जी है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी अभी समाजवादी छोड़ गए, बीजेपी छोड़कर फिर समाजवादी में गए और फिर कैगमा निकालकर अपनी पार्टी बना रहे हैं। तो सर, एक कहावत है उत्तर प्रदेश की राजनीति में और बीएसपी की राजनीति में कि बीएसपी का जो पुर्जा है वो कहीं बहुत मुश्किल से ही फिट होता है। अच्छा सर, मैंने इसमें यह भी बताया कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो जन नेता नहीं है। R.K. चौधरी जी जन नेता हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी उस तरीके से जन नेता नहीं थे, और बीएसपी ने उनके पहली बार अपनी तरफ से पार्टी की तरफ से विधानसभा तक भेजा था और मंत्री बनाया था। और ऐसे ही R.K. चौधरी जी ले लीजिए, सोहनलाल पटेल ले लीजिए, तो ये लोग जो है बीएसपी के वो लोग हैं जिन्होंने शुरू से बीएसपी को बनाने में मदद करी और जन लीडर के रूप में उभरे अपने क्षेत्र में, और इसीलिए आज भी वो अपनी रिलेवेंस पॉलिटिक्स में बनाए हुए हैं, चाहे वो समाजवादी चले जाए या कांग्रेस चले जाए, उनका एक स्थायी वोट बैंक है। लेकिन आजम खान साहब की ये जगह ले लेंगे, ऐसा तो सर मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। इस पॉलिटिक्स में, मुस्लिम पॉलिटिक्स में, या आजम खान से आप कंपेयर करें, उनके डायलॉग्स को सुने, उनके भाषण को सुने, तो ऐसा एक भी आपको नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब का भाषण नहीं मिलेगा जो जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हो। साथ ही साथ इमरान मसूद साहब भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग आज से स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, वो वहां के जन नेता के रूप में है। अगर वो निर्दलीय भी लड़ेंगे तो कुछ उनका स्थायी वोट बैंक हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी के साथ ऐसा नहीं है कि उनका कोई स्थायी कोर वोट बैंक उनके साथ हमेशा रहा हो। हाँ, कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, लेकिन उनसे पॉलिटिक्स में इलेक्शन जीते या हवा बनाई नहीं जाती है। वो जन लीडर ही जो बीजेपी से मतलब साफ है कि अगर हम इमरान मसूद और आजम खान इन दोनों से तुलना करें तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी नेता नहीं है। धर्मेंद्र सिंह जी, आप सहमत हैं? पंकज जी, पहली बात तो आजम खान साहब की नसीमुद्दीन साहब की तुलना ही जो है बिल्कुल बकवास है और बेसिर पैर की बात है। कोई भी नेता, पहली बात तो समाजवादी पार्टी एक सबके साथ सामूहिक कलेक्टिव निर्णय वाली पार्टी है। कोई व्यक्ति एक व्यक्ति से निर्णय नहीं होते, हम विचारधारा के पोषक हैं। आजम साहब हमारी पार्टी की नींव रखने वाले फाउंडर मेंबर और बहुत ही या वरिष्ठतम सदस्य कहिए, सबसे बड़े नेता कह सकते हैं।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे नेतृत्व कर रहे हैं वैचारिक रूप से। आजम साहब के पूरा व्यक्तित्व समाजवादमय है, उन्होंने स्थापना की थी पार्टी की, तो उनकी और हमारे पार्टी के किसी और नेता की तुलना करना ये कहीं से जायज नहीं है। वो ये एक तरह से बिल्कुल ही कोरी कल्पना होगी। आजम साहब सम्मानित हैं, वरिष्ठ हैं, सम्मानित रहेंगे, नहीं, वरिष्ठ ये बात तो आप कहते दूसरी हैं, बात, कोई ये आया बात है तो कहते हैं, लेकिन रामपुर में आपने उम्मीदवार दिया था, आजम खान खुश नहीं थे। बगल में और भी एक दो सीट आपने दिया, आजम खान बिल्कुल खुश नहीं थे। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी, चर्चा बड़ी जोरों पर थी कि आजम खान से मिलने अखिलेश यादव गए नहीं। बाद में अखिलेश यादव गए, लेकिन ये चर्चा हमेशा बाहर आती रही है कि आजम खान साहब अखिलेश जी के व्यवहार से खुश नहीं है। तो ये बार बार कहा जाता कि अखिलेश यादव आजम खान को रिप्लेस करना चाहते हैं, एक मुस्लिम चेहरा चाहते हैं। देखिए, चर्चाओं से पार्टी के निर्णय नहीं बदला करते पंकज जी। माननीय आजम साहब, अभी बताने की न एविडेंस देने की जरूरत है कि पार्टी के अंदर क्या बात होती है, कैसे तय होता है। बहुत चीजें परसेप्शन की होती है। आजम साहब से पूछ करके तमाम टिकट तय हुए, दिया गया। आजम साहब ने कभी सार्वजनिक उस पर न कोई कमेंट किया, नाराजगी व्यक्त किया। वो साथ थे, ऐसा कोई कह दे अपने मन, हम भी तो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी भाजपा छोड़ने वाले हैं, कलराज मिश्रा जी तो बोल भी रहे हैं जल्दी ही छोड़ देंगे। तो ये सब बातें ऐसे चर्चा पर्चा में रहती है। सच इसके विपरीत है, कोई जरूरी नहीं जो सच हो वो बाहर है, या जो बाहर आ रहा हो सच ही हो। कुल मिलाकर के किसी भी हमारे पार्टी के नेता की किसी दूसरे नेता के स्थान पर प्रतिस्थान किए जाने का की बात है, वो बिल्कुल नाजायज है। बिल्कुल हम लोग किसी का विकल्प नहीं ढूंढते। समाजवादी पार्टी विचारधारा आधारित तो कोई विकल्प नहीं ढूंढती, फला नेता की जगह फला बैठा, ये सब भाजपा में है। हमारे यहाँ विचारधारा को जो मानने वाले लोग हैं, हमारी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, पीडीए समाज की लड़ाई है, और साथ साथ भाजपा की जो सांप्रदायिक राजनीति है उसके विरुद्ध जो है, जो नौजवानों, किसानों, आदि आबादी के हक और हुकूक की बात करता है, उनके उस आंदोलन में जो शरीक होता है, संघर्ष का दौर है, वो हमारे साथ है। और वो कोई भी व्यक्ति, हमारे एक बूथ का कार्यकर्ता भी अगर हमको ज्वाइन करता है एक बूथ पर, तो वो हमारे पार्टी के लिए मजबूत करने का काम करता है। नसीम साहब काफी दिन सरकार में रहे, बड़ा प्रशासनिक अनुभव है उनको, राजनीतिक अनुभव है, एक दल को एक तरह से चलाया उन्होंने, तो निश्चित ही हमको आप उनके अनुभव का फायदा लेना चाह रहे हैं, आप उनके अनुभव का फायदा लेना चाह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस बार बार चूक क्यों जाती है? विवेक नारायण जी, वो देखिए उसी नेता से ये फायदा लेना चाह रहे हैं। घर बदला है, मोहल्ला नहीं, मान भी लिया, पर आपको छोड़ के नेता क्यों चले जाते हैं? कांग्रेस पार्टी में इसको लेकर के कोई चिंता नहीं होती क्या? कोई विचार नहीं होता क्या? कोई मंत्रणा नहीं होती क्या? नसीमुद्दीन सिद्दीकी को आपने जिम्मेदारी भी दी, पश्चिम यूपी का अध्यक्ष भी बनाया, फिर भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस को छोड़ करके चले गए। बतौर कांग्रेस नेता आप क्या महसूस कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कांग्रेस के लिए एक झटका है? पंकज जी, कांग्रेस तो एक समुंदर है और विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। आज नसीमुद्दीन साहब से मैंने पहले कहा, दोबारा दोहरा रहा हूं कि नसीमुद्दीन साहब बसपा में जो उनका स्टेटस नंबर 2 का, तो वो कुछ चीजें वो बराबर उनके रही होंगी, लेकिन ये जो फैसला उनका लिया है, मेरा उनसे मुलाकात भी हमारी थी, उनसे हम परिचित थे कि ये फैसला निसंदेह उन्होंने अपने साथियों के दबाव में लिया है, और वो एक गंभीर संजीदा नेता हैं, और वो जानते हैं कि देश स्तर पे आज भाजपा के जो कुनीतियां हैं, जिनसे देश का किसान, अभी देश का मजदूर, देश का बेरोजगार, और जिस तरीके से फिरका परस्त ताकतें सर उठा रही हैं, उनसे देश के स्तर पे लड़ने में केवल एक ही पार्टी है जिसमें वो अपना योगदान दे सकते हैं, वो है कांग्रेस। तो इसलिए कोई उनका ऐसा जाना नहीं है। वो कल को 27 के बाद हो सकता है साथियों को बात समझाने में कामयाब हो जाएं, और फिर कांग्रेस, तो वो जानते हैं, कांग्रेस के अलावा देखिए मेन उनका उद्देश्य है कि फिरका परस्त देश में सरकार की, जो भाजपा सरकार की कुनीतियां हैं, उनके खिलाफ खड़े होने का, और जिस तरीके से राहुल जी संघर्ष कर रहे हैं बराबर पिछले 10 सालों से, ये वो सब जानते हैं। लेकिन फिर वही बात है, कुछ दबाव के तहत वो गए हैं। ये फैसला उनका अपना फैसला नहीं है, कुछ मौकों, कुछ परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लिया है, जिसपे मुझे पक्का यकीन है
पूरे कांग्रेस हाईकमान को भी यकीन है कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार जरूर करेंगे। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।